Hello friends, welcome to my channel Local School. If you are new on this channel, then please subscribe to my channel and also click on this bell icon so that you can get the latest notification of my videos. So without wasting any time, let's start our today's video. First of all, I would like to say in this video I am going to discuss our today's writing IELTS task 2. So what is the statement of the today's task? The task 2. The statement is that in this era, आज के समय में शॉपिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लेजर एक्टिविटी. शॉपिंग है वो एक पॉपुलर लेजर एक्टिविटी बन चुकी है इन मैनी कंट्रीज़, कई कंट्रियों में, फॉर यंगस्टर के लिए. डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इट इज़ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव डेवलपमेंट? यह एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है और एक नेगेटिव डेवलपमेंट है. आप क्या सोचते हैं? देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ी तो मैंने जो मेरे दिमाग में जो विचार आए थे वो क्या आए थे भी. शॉपिंग मैंने सोचा, 5 मिनट के लिए सोचने के बाद मेरे दिमाग में पहला विचार आया, वो क्या था भी. ये पॉजिटिव, अगर मैं पॉजिटिव से देखूं, पॉजिटिव व्यू से, तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. हम कह सकते हैं जी हाँ, 5 मिनट सोचने के बाद हम सोच सकते हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. वो कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल, शॉपिंग, अगर लेज़ी यंगस्टर है शॉपिंग करते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, देश को इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है. एंड जो सेकंड इसका बेनिफिट है वो ये है कि यंगस्टर को ट्रेंड वगैरह की नॉलेज हो जाती है जब वो शॉपिंग वगैरह करते हैं. तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है. और अगर मैं बात करूँ इसके नेगेटिव पॉइंट की, तो वो क्या है, तो वो है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, कई बार ये क्या होता है कि ये हमारा जो फाइनेंशियल प्लान होता है उसे डिस्टर्ब कर देती है. जैसे हम फालतू की चीज़ें खरीद लेते हैं अगर हम ऑन द डेली बेसिस शॉपिंग करते हैं. एंड जो इसका सेकंड नुकसान है वो क्या है कि अगर ये जो एक्टिविटी है वो ट्रेंड कर जाएगी तो क्या होगा, जो दूसरी एक्टिविटीज़ है वो एकदम लॉस में चली जाएंगी. तो मैंने क्या किया, इस ऐसे से मैंने सोचने के बाद मैं इस ऐसे के एक साइड भी जा सकता था. मैं क्या कर सकता था, एक पॉजिटिव साइड के लिए भी लिख सकता था और नेगेटिव साइड के भी लिख सकता था. वो मैंने क्या किया, मैं पार्शियल हुआ हूँ, मैं पॉजिटिव भी साइड बता रहा हूँ और मैं नेगेटिव भी बता रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ भी ओवरऑल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. सो आप ध्यान से देखना है सैम्पल आंसर. मैंने सैम्पल आंसर लिखा है, उसमें 6.5 बैंड का जो सैम्पल आंसर है, मिनिमम 6.5 है. उससे अगर वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है वो कितना देगा, लेकिन मिनिमम 6.5 तो इस सैम्पल आंसर में अगर आपने ऐसा लिखा है तो आपके आ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. देखिए इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है मैंने, पढ़िए. इट इज़ ट्रू, यह सच है, दैट नाउडेज, आजकल, इन सम नेशन, कुछ देशों में, शॉपिंग इज़ कंसिडर, शॉपिंग को क्या किया जाता है, कंसिडर किया जाता है एज ए स्पेयर टाइम एक्टिविटी. स्पेयर टाइम एक्टिविटी क्या होता है, लेजर एक्टिविटी. बाय यंगस्टर्स जो करते हैं इसे स्पेयर टाइम एक्टिविटी कंसिडर करते हैं. तो ये हमने पैराफ्रेजिंग किया है ऊपरी स्टेटमेंट का. एंड उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देने जा रहा हूँ. क्या है मेरा ओपिनियन? वाइल देयर आर सम नेगेटिव्स ऑफ डूइंग शॉपिंग, कहते यहाँ पर कुछ नेगेटिव फैक्ट भी हैं शॉपिंग को करने के इन लेज़र टाइम में. आई पर्सनली थिंक, बट मैं पर्सनली क्या सोचता हूँ, इट इज़ लार्जली ए पॉजिटिव डेवलपमेंट, कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है. तो मेरा मतलब कि जो इस स्टेटमेंट से क्लियर है कि जो मेरे अगले के BP1 BP2 आएगा उसमें नेगेटिव पॉइंट भी डिस्कस किए हो गए होंगे और पॉजिटिव भी डिस्कस किए हो गए होंगे. लेकिन जो मेरा कंक्लूजन होगा उस पर मैंने कहा, उस समय मैंने कहा होगा भी ठीक है, मैं अपनी ओपिनियन को ही दोबारा से कहना चाहूँगा कि इसके जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है. तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं BP1, बॉडी पैराग्राफ 1. ऑन द नेगेटिव साइड, जो नेगेटिव साइड है वो क्या है, बाइंग थिंग्स इन लेजर टाइम. देखिए ये क्या है, बाइंग थिंग्स इन लेजर टाइम का मतलब भी शॉपिंग करना ही होगा. हैज़ 2 मेजर डिमेरिट्स, उसके 2 जो बड़े नुकसान है वो क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ. मेरे ख्याल से भी 2 मेजर डिमेरिट्स है. फर्स्ट, सबसे पहला क्या है, इट कैन डिस्टर्ब मैनी पीपल से फाइनेंशियल प्लान. ये क्या कर सकता है, पीपल जो लोग हैं उनका फाइनेंशियल प्लान को डिस्टर्ब कर सकता है. तो अब मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया कैसे कर सकता है. अगर पहले देखो, ये मैंने क्या किया, फर्स्ट लाइन में ऑन द नेगेटिव साइड, ये मेरा टाइटल है और ये मेरा मेन आइडिया है, डिस्टर्ब मैनी पीपल से फाइनेंशियल प्लान, ये मेरा मेन आइडिया है.
अब जो भी मैंने एक्सप्लेनेशन करनी है उसे प्रूफ करने के लिए करनी है कि मैंने ये लाइन क्यों लिखी है। तो इसका आंसर देने के लिए आप या तो हाउ अपने आप से पूछ सकते हो, हाउ कैसे, और वाई क्यों। इन दोनों में से किसी का भी आंसर दे दो, आपकी इस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। लाइक मैं जो आंसर दे रहा हूँ क्या है, दिस इज़ बिकॉज, यहाँ इसलिए है व्हेन पीपल स्टार्ट शॉपिंग ऑन डेली बेसिस, जब जो लोग हैं वो डेली बेसिस पर खरीदना शुरू कर देते हैं, दे बाय अननेसेसरी थिंग्स, वो क्या करते हैं अननेसेसरी थिंग्स को बाय कर लेते हैं, विच नीड नॉट हैव बाउट, जिनको खरीदने की आवश्यकता नहीं थी उस तरह की चीज़ों को बाय कर लेते हैं। सो इसीलिए बाय स्पेंडिंग ब्लाइंडली, बेपरवाह स्पेंड करते हुए, दे स्पॉइल देयर मनी, वो अपना पैसा ख़राब कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट पॉइंट था। और जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, सेकेंडली प्लेइंग अदर लेजर एक्टिविटी, अदर एक्टिविटी जो प्ले करना सच एज, जैसे कि स्पोर्ट्स एंड सॉल्विंग पजल, और सॉल्विंग पजल, वो क्या करती है विच हेल्प, जो हेल्प करती थी टू मेंटेन ए हेल्थी लाइफ, जो अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल को मेंटेन में हेल्प करती थी, आर बिकमिंग लेस पॉपुलर, वो लेस पॉपुलर हो रही है बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड, इस ट्रेंड के कारण, इस ट्रेंड के कारण वो क्या हो रही है, लेस पॉपुलर हो रही हैं वो एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एंड सॉल्विंग पजल। टू इलस्ट्रेट दिस पॉइंट, इसी पॉइंट को मैं और एक्सप्लेन कर कर बता रहा हूँ। जैसे कि इन माई सिटी, मेरी सिटी में चंडीगढ़, मेजोरिटी ऑफ यंगस्टर, जो ज़्यादातर यंगस्टर हैं, लाइक टू विजिट एलांटे मॉल, वो एलांटे मॉल को विजिट करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ड्यूरिंग देयर लेजर टाइम, अपने लेजर टाइम में, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग अदर स्पोर्ट्स को खेलने की बजाय। सो ये मेरे दोनों पॉइंट डिस्कस हो गए। पहला पॉइंट मैंने कहा कि ये हमारा फाइनेंशियल जो प्लान होता है उसे डिस्टर्ब कर देती है, और सेकंड पॉइंट मैंने बनाया है कि जो हमारी अदर एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे स्पोर्ट्स और सॉल्विंग पजल, जो हमारे हेल्प करती हैं एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करने में, वो कम पॉपुलर हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रेंड। इस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दिया है, और ऊपर वाले पॉइंट को मैंने एक्सटेंड किया है वाई और हाउ से, इसकी एक एक्सप्लेनेशन की है। सो होप आपको ये BP1 क्लियर है। अब मूव करते हैं BP2 पे, जिस पर मैंने अपने पॉजिटिव साइड डिस्कस की है। पॉजिटिव साइड क्या लिखा है, मैं इंजॉइंग शॉपिंग, शॉपिंग को एंजॉय करना ड्यूरिंग लेजर टाइम, लेजर टाइम में इज़ बेनिफिशियल, वो फ़ायदेमंद है इन 2 वेज़, 2 तरीक़ों से जो फ़ायदेमंद है मेरे अकॉर्डिंग। सो फर्स्ट बेनिफिट, जो फर्स्ट बेनिफिट है, इज़ रिलेटेड टू नेशंस इकोनॉमिक कंडीशन, वो देश की आर्थिक स्थिति से रिलेटेड है, संबंध रखता है। क्या है, दिस ट्रेंड, ये ट्रेंड हेल्प टू मेक अ नेशन इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, हेल्प करता है एक नेशन को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने। एज क्यों, द मोर द पीपल स्पेंड, जितना लोग ज़्यादा खर्च करेंगे, द मोर टैक्स इज कलेक्टेड बाय गवर्नमेंट, उतना जो टैक्स है वो गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट किया जाएगा। फॉर इंस्टेंट, इसी को एक एग्जांपल से समझाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की सरकार है, अर्न मेजोरिटी ऑफ मनी, अपनी जो ज़्यादातर मनी है वो अर्न करती है फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्री से, थ्रू टैक्सेस के दौरान, विच लेटर यूज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, जो बाद में देश की तरक्की के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये पॉइंट क्लियर है, कैसे क्लियर है, देखिए क्या मैंने पहला पॉइंट क्या बताया कि ये जो मेरा फर्स्ट बेनिफिट है वो देश की इकोनॉमिक हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव करता है, मतलब कि उसे स्ट्रॉन्ग बताता है। कैसे बताता है, जैसे ही लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, मतलब तो क्या हो रहा है, वो टैक्स भी ज़्यादा पे कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है वो उन्हीं टैक्स को कलेक्ट ज़्यादा हो रहा है। अगर टैक्स ज़्यादा कलेक्ट हो रहा है तो एक इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, देश की तरक्की में ही हमारा योगदान पड़ रहा है ना, नेशन की इकोनॉमी इम्प्रूव हो रही है। तो वही चीज़ मैंने इस पॉइंट में एक्सप्लेन की थी। एंड जो सेकंड जो मेरा बेनिफिट है वो क्या है, द सेकंड बेनिफिट इज़ दैट, जो सेकंड बेनिफिट है वो क्या है, यंगस्टर कैन ब्रोडन देयर होरिजन, जो यंगस्टर है अपने होरिजन को ब्रोडन कर सकता है। ब्रोडन द होरिजन होता है नॉलेज को बढ़ाना, रिलेटेड टू फैशन इंडस्ट्री के रिलेटेड। कब व्हेन दे विजिट वेरियस शॉप, जब जो वेरियस शॉप को विजिट करते हैं, ड्यूरिंग शॉपिंग करने दौरान। मोर एवर, इसके अलावा दे गेट एक्वांटेड, वो गेट एक्वांटेड होता है जान पहचान होना, विद लेटेस्ट ट्रेंड से जानू होते हैं, विच जो क्या करता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प देम, उनकी सहायता करता है, टू अडेप्ट न्यू लाइफस्टाइल, नया लाइफस्टाइल अडेप्ट करने में, एंड आल्सो इम्प्रूव देयर पर्सनैलिटी, और उनकी पर्सनैलिटी को भी इम्प्रूव करने में सहायता करता है।
अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। कंक्लूजन में क्या है, टू कंक्लूड करते हुए, आल्थो देयर आर सम मेन ड्रॉबैक्स, टू मेन ड्रॉबैक्स, इसके दो मेन ड्रॉबैक है ऑफ इंजॉइंग शॉपिंग इन लीजर टाइम, शॉपिंग को इंजॉय करना लीजर टाइम में। माई व्यू इज़ दैट, मेरा व्यू क्या है, अब मेंशन बेनिफिट्स कैरी मोर वे, जो मैंने ऊपर मेंशन किए हैं बेनिफिट, उनका जो वेटेज है वो ज़्यादा है। होप आपको ये क्लियर होगा कि इस ऐसे को हम किस तरह लिख सकते थे। अगर आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। So this is for our today's video. Hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for this.